खान सानी खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उस जानिब रुख करते हैं। टिक्का, आई वुड ओवर टू यू, बताइएगा कि आपके पास क्या इस हवाले से मज़ीद ख़बरें हैं, मज़ीद क्या आपके पास इस हवाले से इतलात हैं? अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी काफ़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है। जी बिल्कुल, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार की तरफ से स्टेटमेंट है, मुख्तसर स्टेटमेंट है, ये तो बाकायदा तौर पे अब ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में अपना अदा करता रहेगा और इसको जारी रखेगा पाकिस्तान। और यकीनन इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल आर्जी तौर पे हुआ है, चूँकि दोनों जानिब अफ्रीकैन जो हैं वो इन अब तक की जो होने वाली मुज़ाकरात हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। जो ऑफ़र दी गई है अमेरिकन डेलीगेशन की तरफ से जाते हुए, उस ऑफ़र का भी जायज़ा लिया जाएगा और पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में अपना किरदार अदा किया और करता रहेगा। ये मुज़ाकरात यानी जारी रहेंगे, ये वाज़ेह ऐलान है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का। इस वक्त मेरे साथ खालिद अजीम साहब भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। खालिद साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मुख्तसर टॉक थी इसहाक़ डार साहब की, क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात ओवर? तीनों चीज़ें जो हैं उनको आप मिला के देखें। एक तो सबसे पहले जो है वो इस्माइल बकाई जो कि स्पोक्स पर्सन है ईरानी वजारत ख़ारजा के, उनका स्टेटमेंट आया था। और उसके बाद फिर अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वैंस, उनका जेडी वैंस, उनका स्टेटमेंट आया। और उसके बाद इसहाक़ डार साहब का जो है वो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो मौक़िफ़ सामने आया, इन तीनों को मिला के देखें और इन तीनों में से किसी जगह पे भी मुज़ाकरात के ख़त्म होने की बात जो है वो नहीं। अलबत्ता इसमें तात्तुल आ गया और फिर मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि चूँकि होप्स बहुत ज़्यादा हाई थी, लोग ये समझ रहे थे कि बस ये अब पाकिस्तान ने, क्योंकि जितने बड़े स्टैंड ऑफ से जितनी बड़ी वो तसादम चल रहा था, उसमें पाकिस्तान ने जिस अंदाज में इनको मेज़ पे बैठाया, तो उससे यही तवक्को की जा रही थी कि अब अफ्रीकैन जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि मज़ीद उनको अपना नुकसान नहीं करना चाहिए और वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठे हैं और कोई नतीजा निकल आएगा। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि जितना सख्त गिर मौक़िफ़ दोनों जानिब से मौजूद है, उसमें फौरी तौर पे कोई नतीजा सामने आने की तवक्को नहीं थी। अब जहाँ तक बात है कि आगे क्या होगा, मैं ये समझता हूँ कि ये मुज़ाकरात ज़रूर जारी रहेंगे। अब इसमें देखना ये होगा कि इसका वेन्यू क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान होगा। इसका लेवल क्या होगा ये अभी अफ्रीकैन डिसाइड करेंगे। और क्योंकि ये चीज़ तो ज़हन में रखें कि फेस पे बेशक बड़े नाम होते हैं, लेकिन पस मंज़र में जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको वर्कआउट करने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं और वो देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एक एक लफ्ज़ जो है वो उसका ड्राफ्ट का वो उसको देखते हैं। और उसके बाद अगली चीज़ जो है कि वो मतलब ये नहीं वो है कि वो टाइम कब आता है और किस वक्त ये आता है। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि ये जो दरमियान का वक्फा है, क्या इसके दौरान ये जो खित्ता है ये वापस उस जगह पे तो नहीं चला जाता जिसमें चंद दिन पहले था और जो एक खौफनाक रात बकौल इसहाक़ डार साहब के उन्होंने गुजारी और उससे अगले दिन जो है वो फिर रोशनी की किरण नज़र आई और प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। हाँ। तो वो सिचुएशन अल्लाह करे कि वो ना हो, अल्लाह करे कि वो सिचुएशन ना हो। खालिद साहब ने बड़ा जामे तरीके से अपने नुक्ते नज़र जो है वो उससे आगाह किया है कि अब वो सूरत हाल अगर दोबारा डेवलप होती है तो वो खौफनाक होगी यकीनन। और इसके लिए सिर्फ पाकिस्तान का ये फ़ायदा नहीं है, ईरान का फ़ायदा नहीं, अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का अमन इससे जुड़ा हुआ है। और मैं ये चाहूँगी, बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं ये चाहूँगी चूँकि आप खालिद अजीम साहब एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं फील्ड में, आप लोगों ने बड़ी इस तरह की डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स को कवर किया है, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा, चूँकि आपने इस हवाले से जो नेगोशिएशन का एक पूरा राउंड रहा है, जो डेवलपमेंट्स रही है उससे कवर किया है, इंटरनेशनल मीडिया के साथ आप लोग बड़ा क्लोजली कनेक्ट रहे हैं, डिप्लोमेट्स वहाँ पर मौजूद रहे हैं, पूरी दुनिया का जो है वो मरकज़ निगाह इस वक्त जो है इस्लामाबाद रहा है पीस टॉक के हवाले से। तो इस्लामाबाद बतौर सिफाती मरकज़ के तौर पर उभरा है। मैं चाहूँगी थोड़े से जो उस वक्त आप लोगों के कोलीग्स के तासुरात रहे हैं, जो मजमूई तौर पर वहाँ पर एक टॉप नोच डेलीगेशंस वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एफर्ट्स को किस तरह देखा, हम चाहेंगे थोड़ा सा वो तासुरात आप समाज के नाज़रीन तक भी पहुँचाएँ। टिक्का और खालिद अजीम साहब, आई वुड आस्क यू कि आप सेम क्वेश्चन उनसे भी करें। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद का जो है ये मुज़ाकरात का जहाँ पे रेड जोन के अंदर जो एहतमाम था उसके बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ ये कन्वेंशन सेंटर है।
और वो उस जगह का इंतखाब किया गया और वहाँ पे एक्सेस 3 शटल सर्विस के ज़रिए वजारत इतलात व नशरियात और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे पासेस जारी किए गए तमाम लोकल इंटरनेशनल मीडिया को और नेशनल मीडिया को, और उन पासेस के ज़रिए ही वहाँ जाने के लिए सहूलत फराहम की जा रही थी। और अगर कन्वेंशन सेंटर के अंदर देखें तो वो दोनों ममालिक जो बराह रास्त इसमें मुज़ाकरात कर रहे थे, ईरान और अमेरिका, उनके सीनियर जर्नलिस्ट और इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, उसके जर्नलिस्ट और आलमी जराइद और बड़े नामवर जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद थे और सब पाकिस्तान की तारीफ़ करते नज़र आए और मुज़ाकरात के अमल में भी उन्होंने लम्हा बेलम्हा रिपोर्ट किया। आप यकीन करें रात के 3 बजे भी ऐसे समा था कि हर कोई अपनी अपनी खबर में मगन था, कोई थकन नाम की चीज़ नहीं थी। अपने मुल्कों से ट्रैवल किया, पाकिस्तान ने उनको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी दी एयरपोर्ट के ऊपर और उसके बाद उन्हें बाकायदा सेंटर्स में पहुंचाया और हर तरह की फैसिलिटेशन दी। खालिद साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, ख़ास तौर पे ये सवाल मुज़ाकरात के हवाले से भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो अरेंजमेंट किया मीडिया के लिए, तो किस नज़र से आप देख रहे हैं सारे मुज़ाकराती अमल को और मीडिया और वफूद की फैसिलिटेशन के हवाले से? जी देखें, इसमें एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह नज़र आती है कि अमन के लिए, इलाकाई अमन के लिए और बल्कि ये कहा जा सकता है कि आलमी अमन के लिए जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है वो बहुत खुल के सामने आई और उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो कोई भी इसका रोल प्ले कर सकता है उसको वो करना चाहिए। मीडिया को फैसिलिटेट करने का मकसद ये था कि तमाम की तमाम दुनिया जो है वो उससे बाखबर रह सके कि यहाँ डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। अब ये तो एक बिल्कुल सीधी सी बात है, जहाँ कहीं भी जो हाई लेवल मुज़ाकरात होते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मीडिया को सामने बिठा के तो नहीं किया जाता है, वो तो बंद कमरे में मुज़ाकरात होते हैं, उनको थोड़ी सी चीज़ें पीप इन होती हैं, लोग उसमें से अपनी ख़बर जो है वो निकालते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से मीडिया को भी फैसिलिटेट किया और जो डेलीगेट्स थे वो तो ज़ाहिर है हमारे मेहमान थे और बल्कि हम तो शुक्रगुजार थे कि उसकी वजह से वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान की वजह से अपने बहुत शदीद किस्म का जो इख्तलाफ बल्कि झगड़ा ख़त्म करके एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए थे उसको छोड़ के वो बातचीत करने के लिए बैठे। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये जो नेक नीति है इसको पूरी दुनिया में सराहा गया है। और अगर आप देखें कि मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले दुनिया का शायद ही कोई काबिल ज़िक्र रहनुमा होगा जिसने हमारे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन करके इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया कि जनाब आपने ये जो जंगबंदी दरमियान में करवाई है ये काबिल तारीफ है, जो आपने इनको मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठाया। ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है। टिक्का खान सानी, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर जमील अहमद खान को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ा अहम है, चूँकि आप सारी ज़िंदगी आपने सिफारतकारी की है, तो सिफारती रोल के हवाले से एक ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा कि पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से और जो दफ्तर ख़ारजा का रोल रहा है वो कितना अहम रहा है, पाकिस्तान की सिफारतकारी कितनी अहम रही है। ख़ास तौर पर मैं ज़रा थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहूँगा। पिछले साल जो मई में हमने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जिसमें दुश्मन के दांत हमने इकट्ठे किए हैं, उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत दोनों का रोल बड़ा पॉजिटिव सामने आया है और दोनों एक पेज पर जब से हुए हैं और उसके बाद से हमने कामयाबियाँ हम समेट रहे हैं। तो मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान का किरदार रहा है इस पिछले 1.5 साल से लेके अब तक, उसको कैसा देखते हैं? और सिफारती सतह पर जो पाकिस्तान को कामयाबियाँ मिल रही हैं और सबसे बड़ी, सबसे अहम इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि दुनिया को तीसरी आलमी जंग का सामना है, तो उससे रोकने के लिए पाकिस्तान ने जो इस मौके पर अपना किरदार अदा किया है वो बड़ा अप्रिशिएट करने वाला है। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान को इसके कितने फ़वाइद हासिल हो सकते हैं मुस्तक़बिल में? पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया और ख़ास तौर पर मार्का हक के बाद, उसमें 2 जुज़ बड़े अहम थे जो कि सफारतकारी के लिए इस्तेमाल किए गए। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दहानी कराता चलूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मीटिंग की थी पहली 26 अप्रैल को, उसमें काफ़ी नुकात को एलामिया के तौर पर जाहिर किया था और इंडिया को बता दिया गया था, यानी दुनिया को भी बता दिया गया था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर इंटरनेशनल कानून के मुताबिक कोई वायलेशन हुई, पाकिस्तान के टेरिटोरियल और जो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान किस तरह जवाब देगा उसमें दिया हुआ था एलामिया में। और जब इंडिया ने ये खिलवाड़ किया
और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह के जवाब दिया और जिस तरह उनके दांत खट्टे किए, आपने अभी बताया खुद, तो उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ, फिर एक मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, और एलामिया जब जारी हुआ उसमें भी कोई तकरीबन 15 से जायद पॉइंट्स थे, और वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में उसमें कलीदी पॉइंट्स उसके वो ले लिए गए, और उसके मुताबिक हमने अपने फॉरेन पॉलिसी को नेविगेट किया। और उसमें दो नुक्ते जो मैं बता रहा था कि बहुत अहम थे इस तमाम के दौरान, और जिसका फायदा हमें इसमें भी हुआ, जो आपने देखा कि हमने ऐसे दो मुल्कों के नुमाइंदे अकाबरीन को आमने सामने बैठाया जिनकी नजरों में, जिनकी आंखों में खून था, और वो 47 साल से इस बिल्कुल इस हरगिज इस मूड में नहीं थे कि वो ऐसी कोई मीटिंग करें या ऐसी कोई ऐसा कोई ओकेजन हो कि वो आमने सामने हो।